नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को पता है 1 जनवरी है, नया साल शुरू हो गया है 2023। तो आज की इस दिन से, आज के नए साल से नई कक्षा का आरंभ किया जा रहा है जो आपके पॉलिटी की कक्षा है। तो शुरुआत करते हैं आज पॉलिटी से। संविधान पॉलिटी में मेन रूप से होता है संविधान। संविधान क्या है, क्या नहीं है, ये सारी बातें हम देखेंगे पूरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड, पीटीआई सेकंड ग्रेड और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटी। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संविधान होता क्या है। किसी भी देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लिखित या अलिखित, ठीक है, किसी भी देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, किसी देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाए? संचालित किया जाए, चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। किसी भी देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके या किया जाता हो, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, एक नोट है, ये नोट कर लीजिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी जनता का, भारतीय जनता का डायरेक्ट उसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष तौर से किया गया, इसलिए भारत की संविधान सभा को अप्रतिनिध्यात्मक या प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता। अप्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा कहा जाता है और प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं कहा जाता। ठीक है, यानी भारतीय जो संविधान सभा है वो क्या है? अप्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा, क्योंकि जनता का, भारतीय जनता का सीधा उसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। आगे देखिए, संविधान सभा का गठन जो कि भारतीयों द्वारा प्रयास किया गया। सबसे पहले जो प्रयास किया वो आपके 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से, गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब की? 1895 में। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके माध्यम से? गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से किसकी मांग कर दी इन्होंने? संविधान सभा के गठन की मांग कर दी। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने एक लेख में कहा, यंग इंडिया पत्रिका के लेख में कहा, उस टाइम पे एक पत्रिका चलती थी यंग इंडिया पत्रिका, उसमें एक लेख कहा कि भारत का जो संविधान होगा, ठीक है, जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, गांधी जी ने क्या कह दिया? यंग इंडिया पत्रिका वालों को बुलाया और कहा कि आप ये नोट कर दो कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे सन 1922 में तो महात्मा गांधी ने कह दिया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ही गांधी जी ने ये कहा 1922 में, 1922 में तो महात्मा गांधी ने कहा और उनसे प्रेरित होकर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटेन की संसद में। ये क्या है कि ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं महात्मा गांधी जी की बात से, और ये 1924 में डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद जाकर बोलते हैं कि संविधान सभा का गठन करो। यानी 1924 में मोतीलाल नेहरू ब्रिटेन की संसद में जाकर कहते हैं कि संविधान सभा के गठन की पूरी मांग की इसने, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और 10 अगस्त 1928 को, ठीक है, यहाँ जाने के बाद में जैसे ही ब्रिटेन की संसद में गए और कहा कि हमारे भारत में संविधान सभा का निर्माण करो या गठन करो, तो वहां जाते ही वहां के जितने भी वो मंत्री वगैरह थे उन्होंने इनका थोड़ा मजाक वगैरह उड़ा दिया मोतीलाल नेहरू जी का।
कहाँ से आ गए आप, क्या जानते हो संविधान के बारे में, कैसा होता है संविधान वगैरह वगैरह। इसके बाद ये वापस भारत आते हैं, 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि नेहरू रिपोर्ट है, जिसका नाम क्या है, नेहरू रिपोर्ट, और पेश कब की, 10 अगस्त 1928 को। ठीक है, इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट, क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट या नील पत्र भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहते हैं, ध्यान रखना है बात। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और इसी को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहते हैं। सन 1924 में स्वराज दल ने, ये दल है, राजनीतिक दल है, उसने भी क्या कहा, संविधान सभा के गठन की बात की, यानी इसने भी संविधान सभा के गठन के लिए मांग की, किसने, स्वराज दल ने, कब, 1924 में। ठीक है, ये स्वराज दल पहला क्या था, पहला राजनीतिक दल जिसने किसकी मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। ये पहला राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की, कब की, जो 1924 में। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 जनवरी 1923 में, 1 जनवरी आज ही के दिन हुई थी 1923 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई, एम.एन. राय और मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ये जो स्वराज दल है इसकी स्थापना आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को की थी, और इसी ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद सन 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने औपचारिक या प्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, और उसके बाद 1938 में नेहरू जी कहते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारत में जो संविधान की सभा का गठन होगा वो कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी जैसे मान लो अपने वोट होते हैं ना, तो जैसे हम उसमें वोट देते हैं तो उसमें भी 18 साल के ऊपर वाले ही वोट दे सकते हैं, ऐसे ही इनमें भी एक क्राइटेरिया रखा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही किसका निर्माण होगा, भारत के संविधान सभा का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे संविधान सभा हेतु किए गए अंग्रेजी प्रयास। अब तक तो हमने भारतीयों द्वारा संविधान सभा के लिए किए गए प्रयास देखे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भी संविधान सभा के लिए प्रयास किए गए थे, जो कि एक तरीके से दिखावा कह सकते हैं। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथ को, एक वॉइसराय हैं उस समय के, और इन्होंने क्या पेश किया, अगस्त प्रस्ताव पेश किया। 8 अगस्त को, अगस्त में पेश हुआ इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया। इसकी डेट है 8 अगस्त 1940। ये डेट बहुत बार पूछी जाती है, और ये ध्यान रखना कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। क्यों, क्योंकि इस प्रस्ताव ने ये एक शर्त रखी, वो शर्त क्या थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन उसमें उन्हीं भारतीयों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हों। अब राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हों यानी सभी जुड़े हुए थे वैसे तो, लेकिन अंग्रेजों का मानना था, उस समय क्या चल रहा था, 1940 यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उनकी एक शर्त थी कि आप वही शामिल होंगे संविधान सभा में जो हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, यानी राष्ट्रीय हित में शामिल है, राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को शामिल करना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए 17 अक्टूबर 1940, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम में, ठीक है, कौन से आश्रम में, पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां क्या शुरू कर दिया,
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो ये प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की गई? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से की गई। कब शुरू की गई? 17 अक्टूबर 1940 में। किस प्रस्ताव के विरोध में की गई? तो आपके अगस्त प्रस्ताव के विरोध में की गई, जिसकी जो कब प्रस्ताव जिसको पेश कब किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे थे और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है 22 मार्च 1942 को। ये तो विरोध करके इसको समाप्त कर दिया गया है, लागू नहीं हुआ ये वाला प्रस्ताव। ठीक है, और अगला जो प्रस्ताव आया वो आया 22 मार्च 1942 में। किसके नेतृत्व में? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया। इसका नाम क्या था वायसराय का? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। अब इसके कुछ कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इस प्रस्ताव को क्यों विरोध किया गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का ही। और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा इस प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण के बीज निहित हैं। ये एक कोटेशन है, कांग्रेस ने कहा था इस प्रस्ताव के लिए। और गांधी जी ने इसको किसकी संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो वो है आपके क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो आपके उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला जो है वो है कोटेशन है जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने भी इस क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को डूबते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। ठीक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक तो कहा आपकी गांधी जी ने, और डूबते बैंक का उत्तर दिनांकित यानी बैंक डूब चुका है उसका भी उत्तर दिनांकित, यानी जिस चेक की डेट निकल चुकी हो वो वाला चेक इसको बताया गया है क्रिप्स प्रस्ताव को। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा वो किया गया 4 जून 1945 को। ठीक है, 4 जून 1945 को किसके द्वारा? वायसराय वेवेल के द्वारा। ठीक है, अगला जो प्रयास किया गया 4 जून 1945 में वायसराय वेवेल के द्वारा वेवेल प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, कब किया गया? 4 जून 1945 को। इसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें ये चीज कही गई, इस प्रस्ताव में एक शर्त रखी गई कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन उस संविधान सभा में उन्हीं भारतीयों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की। यही बात 1940 के अंदर किसने कही थी? अगस्त प्रस्ताव में कही थी, लॉर्ड लिलिथगो ने। ठीक है, लेकिन उसने थोड़ी बात को घुमा फिरा के कहा था। इसने डायरेक्ट कहा कि जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की थी उन्हीं को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और ये असफल रहा। ठीक है, अगला जो प्रयास है अंग्रेजों द्वारा जो सफल रहा वो है कैबिनेट मिशन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्या करवाए गए? चुनाव करवाए गए। ब्रिटेन में चुनाव करवाए गए और उसमें लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, वो है क्लीमेंट एटली। ठीक है, जो लेबर पार्टी से चुनाव जीत कर आते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कौन है? क्लीमेंट एटली। और एटली ने भारत में संविधान सभा गठन हेतु कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, अब जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें
सर पैट्रिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन कौन है? सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बना के भेजा गया। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स को, जो कि पहले क्रिप्स प्रस्ताव भेज चुके हैं, उनको व्यापार मंत्री बनाकर भेजा गया। तीसरे हैं एवी अलेक्जेंडर, इनको नौसेना अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें, यानी 24 मार्च 1946 को तो भारत आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। और इसने अपनी सिफारिशें कब रखी? 16 मई 1946 को। क्या सिफारिशें रखी? इस संविधान सभा का चुनाव करवाया जाएगा, जिसमें 389 सदस्य शामिल किए जाएंगे। 389 सदस्य कैसे कैसे शामिल किए जाएंगे? 292 सदस्य तो आपके प्रांतों से लिए जाएंगे, 93 सदस्य आपके रियासतों से लिए जाएंगे, और 4 जो सदस्य हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में था, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और दिल्ली। ठीक है, ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 4 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। इनकी एक शर्त थी, 10 लाख की जनसंख्या पर प्रति एक प्रतिनिधि, यानी 10 लाख की जनसंख्या होगी, उसी रियासत से क्या लिया जाएगा? एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से रियासतों ने चुनाव का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, क्योंकि कई रियासतों के 10 लाख भी नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से रियासतों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो जुलाई 1946 को चुनाव शुरू करवाए गए, किसके बिना? रियासतों के बिना। यानी 93 जो सीटें हैं वो हटा दी गई। तो कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 292 प्लस 4। ठीक है, कुल 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए, जिसमें 208 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने जीती, और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीटों पर अन्य को मिली। ठीक है, 15 सीटें अन्य को मिली। इसी कारण, यानी 208 सीटों पर कांग्रेस आने के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्यों? क्योंकि वो इस चुनाव में हार गए, 208 सीट कांग्रेस को मिल गई, और इसके बाद उन्होंने पूरे देश में एक बहुत ही गजब तरीके का माहौल बना दिया था। ठीक है, और इसका विरोध किया, इस चुनाव का विरोध किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, और जो संविधान सभा के जो भी चुनाव हुए थे वो आपके अप्रत्यक्ष तरीके से करवाए गए थे। संविधान सभा के चुनाव करवाने वाला अधिकारी था, वो था आपके HVR आयंगर। ठीक है, जो कि संविधान सभा का बाद में सचिव बनाया गया। और जो 3 प्रकार के आपके इसमें श्रेणियां बनाई गई थी मतदान में, एक तो आपके सामान्य थी, एक थे मुस्लिम, और एक थे सिख। वो केवल पंजाब प्रांत के थे। ठीक है, सिख केवल पंजाब प्रांत से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। कल से हम रेगुलर ये क्लास रखेंगे और आगे देखेंगे क्या रहा संविधान सभा का। ठीक है, धन्यवाद।